हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो यूपी बीएड काउंसलिंग से रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं कि आपकी काउंसलिंग 19 नवंबर यानी कि आज से स्टार्ट हो रही है और आपकी ये फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग रहेगी जो कि 19 नवंबर से 23 नवंबर तक चलेगी। ओके, तो देखिए, अगर आप फर्स्ट फेज़ में काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो आप सेकेंड में भी कर सकते हैं, थर्ड में भी और फोर्थ में। आप कहीं किसी भी फेज़ में काउंसलिंग कर सकते हैं और ये होगी फर्स्ट रैंक से लेके 50,000 रैंक तक फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग। अब देखिए, जो 19 नवंबर को सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 23 को सिर्फ आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक। अगर आप 23 को चॉइस लॉक नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। अब इन दोनों के बीच के जो 3 दिन है 20, 21 एंड 22, इन 3 दिनों में आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों कर सकते हैं। तो जिनका किसी कारण से आज 19 को रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो वो कल भी कर सकते हैं, परसों भी, और 22 को भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप टेंशन मत लीजिए और आप चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन अपना दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है या फिर उनके अभी प्रिंसिपल के साइन नहीं है रिजल्ट पर, तो उनको अभी टाइम है, तो आज ना करके कल कर लें या फिर 21 को कर लें या फिर 22 को कर लें। अब हम ये देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे काउंसलिंग में। देखिए, पहले कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते थे, लेकिन अब इन्होंने थोड़ी गाइडलाइंस चेंज की है और अब आपके डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। तो देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल देनी होगी। तो वो डिटेल कैंडिडेट की हो, मदर की हो या फादर की, किसी की भी वो बैंक डिटेल आप दे सकते हैं तीनों में से। और तो इनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम एंड ब्रांच। तो ये डिटेल देने के बाद एक चीज़ और इन्होंने अभी अप्लाई की है, जिसमें कि आपको यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड कैंसिल चेक लीफ, फोटोकॉपी ऑफ फ्रंट पेज ऑफ पासबुक where above mentioned account details are available in JPG and JPG format of size of 100 KB। तो देखिए, आपको क्या करना है, ये वाली इंफॉर्मेशन है आपको, तो आपने जिसका भी अकाउंट नंबर दिया है उसकी पासबुक का जो फ्रंट पेज है उसकी फ़ोटो अच्छे से क्लिक करनी है, ताकि सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई दें और आपको उसको अपलोड कर देना है और उसका साइज़ 100 KB होना चाहिए। ओके, तो अब ये सब क्यों करवा रहे हैं? देखिए, इन केस द कैंडिडेट इज़ नॉट अलॉटेड अ सीट। देखिए, अगर आपको या तो कोई सीट अलॉट नहीं होती है, मान लीजिए आपने 3 कॉलेज फिल किए हैं, आपको तीनों में से कोई भी कॉलेज नहीं मिला, या फिर आपने गवर्नमेंट कॉलेज फिल किया और आपको प्राइवेट कॉलेज मिल गया, या फिर कोई एडमिशन ही नहीं लेना चाहता, तो इस केस में क्या होगा, जो आपकी जो 5,000 जो एडवांस कॉलेज फ़ी है वो आपकी इसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और जो 750 हैं वो आपको रिफंड नहीं होंगे, लेकिन ये 5,000 आपको मिल जाएंगे। तो पहला डॉक्यूमेंट हो गया पासबुक। अब हम दूसरा डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। फॉर कैंडिडेट्स अपियरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2020। देखिए, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, तो ये मैंडेटरी है कि उन कैंडिडेट्स को जो भी अपियर हुए थे एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम में, तो आपका जो रिज़ल्ट आया है, जो आपका स्कोर कार्ड है, वो आपको उसकी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। ओके, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम करना है ये काम भी। और ये जब आप काउंसलिंग के लिए लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको आपका स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एडमिट कार्ड आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ जो आपका रैंक कार्ड है वो यहाँ पर अपलोड करना है। तो दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया आपका रैंक कार्ड यानी कि स्कोर कार्ड। अब हम तीसरा डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। फॉर दिस दे वुड रिक्वायर अ स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन केस अपियरिंग इन 2020। देखिए, जो भी अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी एग्ज़ाम हुआ है और उनका रिज़ल्ट आया है या फिर नहीं आया है, ऐसे कैंडिडेट्स को अपनी मार्कशीट स्कैन करके लगाना होगा, सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को। ओके, तो देखिए, यहाँ पर लिखा है ओनली ओरिजिनल मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड। ओरिजिनल मार्कशीट एक्सेप्ट की जाएंगी, लेकिन अभी काफ़ी कैंडिडेट्स के रिज़ल्ट आए ही नहीं है, तो उनकी प्रोविजनल मार्कशीट भी एक्सेप्ट कर ली जाएगी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की। तो देखिए, प्रोविजनल और इंटरनेट मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड इफ वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी।
तो इंटरनेट की मार्कशीट आपकी तभी एक्सेप्ट की जाएगी जब आप उस पर प्रिंसिपल के साइन करवा के इसको स्कैन करके लगाएंगे, या फिर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से भी आप साइन करा सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर ऐसे ही वो मार्कशीट लगाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अगर आप आज नहीं करवा पा रहे हैं तो आपके पास अभी बीच में 3 दिन है, आप उन 3 दिनों में जाके अपने प्रिंसिपल से साइन करा लें। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन जो भी मैंने वीडियो में बताया है पहले उसको अच्छे से देखें, उसके बाद अपने डाउट्स पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।